हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में क्रेडिट नोट कब इशू किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि सप्लायर ने एक या फिर एक से ज़्यादा इनवाइसेज इशू की हैं और गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की हैं, उसके बाद सप्लायर को पता लगता है कि उसने जो टैक्सेबल वैल्यू शो की है टैक्स इनवाइस में वो ज़्यादा शो कर दी है जबकि एक्चुअली टैक्सेबल वैल्यू कम थी, या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है इनवाइस में वो ज़्यादा कर लिया गया है जबकि कम टैक्स चार्ज किया जाना चाहिए था। मान लीजिए 18% GST चार्ज कर लिया गया है जबकि सिर्फ 12% GST ही चार्ज करना चाहिए था। या फिर यदि गुड्स रेसिपिएंट के द्वारा वापस कर दी जाती हैं या फिर गुड्स या सर्विस जो सप्लाई की गई हैं वो डेफिशिएंट है, तो उस केस में जो सप्लायर होता है वह ही क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि सप्लायर ने एक से ज़्यादा इनवॉइस इशू की है तो वो एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, या फिर एक इनवॉइस इशू की है उसके अगेंस्ट एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं। यह क्रेडिट नोट इशू किए जाएंगे रेसिपिएंट को जिसे के गुड्स या सर्विस रिसीव हुई है। इस प्रकार रेसिपिएंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट या डेबिट नोट इशू नहीं कर सकता, सिर्फ जो सप्लायर है वह ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है। फ्रेंड, जो क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं उसे जीएसटी के रिटर्न में कब तक डिक्लेयर करना है इसके बारे में जीएसटी एक्ट में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू करेगा जिस महीने में इशू किए गए हैं उस महीने की जब रिटर्न फाइल करेगा उस महीने में भी दिखा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट होती है जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने की उस डेट तक उसे क्रेडिट नोट दिखाने हैं, या फिर यदि वो इस डेट से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर देता है तो उस डेट तक है। इस प्रकार फ्रेंड्स, सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट होती है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की, यदि आप उस डेट तक एक क्रेडिट नोट नहीं दिखाएंगे तो उस केस में आपको ये बेनिफिट जो है जीएसटी के रिड्यूस होने का वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको टाइमली क्रेडिट नोट इशू करने हैं। फ्रेंड्स, व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता है यदि सप्लायर के द्वारा टैक्स से इंटरेस्ट का इंसिडेंस किसी और व्यक्ति के ऊपर पास ऑन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको सितंबर 2020 के लिए GST 3B फाइल करनी है। इस केस में देखा जाता है कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है तो 22 अक्टूबर 2020 तक उसे रिटर्न फाइल करनी है, और यदि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो 24 अक्टूबर 2020 तक उसे GST 3B फाइल करनी है सितंबर 2020 के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 का यदि कोई क्रेडिट नोट है तो इस डेट तक ही ये टैक्स पेयर अपनी GST 3B में रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप 1 में कौन से स्टेट आते हैं और ग्रुप 2 में उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप 1 में स्टेट आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप। ग्रुप 2 में स्टेट आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में टैक्स पेयर सितंबर 2020 के लिए GST 3B 20 अक्टूबर 20 तक फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार इस डेट तक ही फाइनेंशियल ईयर 1920 के क्रेडिट नोट GST के रिटर्न में रिपोर्ट किए जा सकते हैं। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत जब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उसके कंटेंट क्या होते हैं। इस केस में सिमिलर कंटेंट होते हैं जैसे कि टैक्स इनवाइस के होते हैं। इस केस में नेम, एड्रेस एंड GST नंबर टैक्स पेयर का मेंशन होना चाहिए।
इसके अलावा नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो मेंशन किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा कंसेक्टिव सीरियल नंबर होने चाहिए जो कि 16 करैक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो कि यूनिक होंगे फाइनेंशियल ईयर के लिए। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन की जानी चाहिए। नेम, एड्रेस एंड GSTN नंबर रेसिपिएंट का यदि वो रजिस्टर्ड है तो मेंशन होना ज़रूरी है। नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद नेम ऑफ द स्टेट एंड इस कोड। यदि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो ये मेंशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस जिसके अगेंस्ट के वो क्रेडिट नोट इशू किया गया है वो भी आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिटेड भी मेंशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा सिग्नेचर होने चाहिए सप्लायर के या ऑथराइज सिग्नेटरी के या फिर डिजिटल सिग्नेचर। फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट कहाँ पे डिस्क्लोज किए जाते हैं? क्रेडिट नोट GSTR 3B की जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे टेबल नंबर 3 में आउटवर्ड सप्लाई में नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट करके आप ये रिपोर्टिंग दिखाते हैं। GSTR 1 यदि नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसमें भी ये रिपोर्टिंग जाती है। फ्रेंड, जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो वहाँ पे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नील रेटेड, एग्जम्प्टेड दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो टैक्सेबल सप्लाई दिखाएंगे रिस्पेक्टिव रोज में वो नेट करके आपको दिखानी है, यानी कि इनवाइसेस प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट्स। फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं तो आपको 3 सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट नोट इकट्ठे दिखाने हैं, यानी कि जो सप्लाई रजिस्टर्ड व्यक्ति को की गई है उससे क्रेडिट नोट जो कि टेबल 4 में आपने इनवाइसी दिखाई है, टेबल 5 में आपने इनवाइसी दिखाई है, यानी कि यदि आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा इसके क्रेडिट नोट, और जो जीरो रेटेड सप्लाई या डीम्ड एक्सपोर्ट की है इससे रिलेटेड क्रेडिट नोट, ये सभी आपको टेबल नंबर 9 में दिखाने हैं, यानी कि टेबल नंबर 4, 5 एंड 6 से लेटर जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन जो आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है विद इन द स्टेट या फिर इंटर स्टेट सप्लाई की है अप टू 2.5 लाख अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, उसके क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे नेट करके ही दिखाने हैं टेबल नंबर 7 में। फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GST एक्ट के अंतर्गत CMP8 स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करनी होती है। यहाँ पे जो अपनी टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे वो नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, यानी कि उन्हें जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है यदि वो किसी भी रीज़न की वजह से रिड्यूस होता है तो उसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को GSTR 6 में अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। यहाँ पे टेबल नंबर 6 में वह डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल देंगे। फ्रेंड्स, यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उस केस में नेम, एड्रेस एंड GSTN नंबर होना चाहिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। कंसेक्टिव सीरियल नंबर जो कि 16 करैक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, यूनिक होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के लिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए, नेम, एड्रेस एंड GSTN नंबर ऑफ द रिसिपिएंट मेंशन होना चाहिए, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होने ज़रूरी हैं। लेकिन यदि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में सीरियल नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, यदि सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को इशू किया जाता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है? फ्रेंड्स, इस केस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा क्योंकि ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आगे, तो उसी रेशियो में ये जो क्रेडिट नोट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इस केस में ये रिड्यूस किया जाएगा उस महीने के क्रेडिट नोट के द्वारा जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR 6 फाइल करेगा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस,
इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।